दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि राजमिस्त्री कब बन जाते हैं लोग। अगर ये बात को आपने कर लिया ना तो उसके बाद आपको राजमिस्त्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आप सोचोगे कि राजमिस्त्री बनना आसान है, राजमिस्त्री बनना आसान नहीं है। दिमाग में हमें इस तरीके से घूंसे मारे जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तब राजमिस्त्री बनते हैं, ठीक है। नाम से खाली अपने आप में समझने से मिस्त्री नहीं बनते हैं, ठीक है। काम को उस तरीके से करके दिखाया जाता है तब जाके मिस्त्री बनते हैं। जब दूसरा आदमी बोले कि हाँ सही तरीक़ा से काम किया है, अगर दूसरे आदमी ने बोल दिया कि हाँ सही काम है तो सही है, वो भी जानकार आदमी होगा। अगर वो भी उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी और वो काम को नहीं समझता होगा, अगर आड़ा तिरछा काम होगा, आपके काम को देख के उसने बता दिया कि हाँ सही है, चलेगा, ठीक है, चाहे वो गलत है तो वो सही नहीं माना जाएगा। सही तब माना जाएगा कि अगर वहाँ पे चालू भी काम है और मिस्त्री ने सही काम कर दिया और जो जानने वाले आदमी है वो उसने देख लिया कि हाँ ये सही काम किया गया है, उसने बोला कि हाँ सही काम है। और अगर आपके काम में किसी ने बोल दिया कि ये आड़ा है तिरछा है तो उसके बाद आप राजमिस्त्री नहीं हो, राजमिस्त्री नहीं हो। अगर हम खुद बोलते हैं कि हम मिस्त्री बन चुके हैं तो खुद बोलने से नहीं होता है, जब तक दूसरा आदमी नहीं बोलता है कि हाँ मिस्त्री है। अगर आपने कोई भी काम किया है राजमिस्त्री का, अगर सीधा धार बनाया है प्लास्टर में या आपने पाया बनाया है चिनाई में, ठीक है, और बोझ बिल्कुल सीधा बनाया है, आपने गुनिया में बनाया है, ठीक है, उसके बाद जब दूसरा आदमी देखता है और तब वो बोलता है कि हाँ ठीक है, उसके बाद ही सही काम माना जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने हिसाब से काम कर दिया, वो अगर आड़ा तिरछा है वो आपने जान लिया चलेगा यार, चलेगा यार, थोड़ा बहुत है ऐसा, इस तरीके से तो चलता है, तो आप राजमिस्त्री नहीं हो। अगर आपने आड़ा तिरछा काम किया उसके बाद आपने सोचा चलेगा, तो उसके बाद आप कभी आगे चल के अच्छे से अच्छे आप मिस्त्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास मौका आया क्योंकि आपके पास मिस्त्री बनने का मौका आया है, लेकिन उस मौके को आपने सही तरीक़ा से आपने उपयोग नहीं किया। अगर उस चीज़ को आपको साहौल में करना था या गुनिया में करना था तो उस चीज़ को आप नहीं कर पाए, उस चीज़ को आप नहीं कर पाए तो उसके बाद आप मिस्त्री नहीं बन सकते हैं। अगर कहीं भी अगर आप थोड़ा बहुत आप काम करते हो, उसके बाद आपको मौका मिला है राजमिस्त्री का बनने का, आपको कन्नी पकड़ने का, आपको साहुल पकड़ने का, तो उसमें आप इतना दिमाग लगा दीजिए, इतना दिमाग लगा दीजिए कि बिल्कुल एक ही रूट मुझे सही काम करना है, उसके अंदर बिल्कुल गलती नहीं आना चाहिए, गलती नहीं आना चाहिए। अगर आपको राजमिस्त्री बनना है ना तो ऐसी बातों को आपको दिमाग में सुनना होगा, अच्छे लोगों को अपने दिमाग में डालना होगा। और जब भी अगर आपको राजमिस्त्री बनना है या कोई भी दुनिया में अगर आपको टाइल्स का मिस्त्री बनना है, कोई भी काम करना है, तो लगातार इस दिमाग में हमें इस तरीके से घूंसे मारे जाते हैं। और वो चीज़ अगर नहीं आती है ना, नहीं आती है तो बार बार उसी को सोचा जाता है, रातों की नींद चली जाती है। अगर आपके सामने अगर कोई चाय रख के जाता है कि भाई चाय पी लीजिए, तो चाय का ध्यान नहीं आता है, सिर्फ उसी का ध्यान आता है, चाय ठंडी हो जाती है, भूख चली जाती है, प्यास चली जाती है। जब कोई चीज़ को अगर हासिल कोई आदमी करना चाहता है, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि राजमिस्त्री कब बन जाते हैं लोग, ध्यान से समझना। अगर आपने इस बात को अगर ध्यान से नहीं समझा तो उसके बाद कभी आप राजमिस्त्री नहीं बन सकते हैं। आज मुझसे लिख के ले लीजिए। लेकिन अगर इस बात को आप समझ जाते हो, थोड़ा बहुत अगर दिमाग में डालते हो, तो उसके बाद आपको राजमिस्त्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। लेकिन करना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि बस खाली आप वीडियो बनाते हो इसलिए गारंटी दे रहे हो। भाई साहब, जब आदमी बात को समझता है ना, ठीक है, वो विश्वास के साथ बोलता है ना, तो ज़रूर वो आदमी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन आप अगर मिस्त्री बनना चाहते हैं, राजमिस्त्री बनना चाहते हैं, कोई भी मिस्त्री बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस दिमाग में आपको जोर डालना पड़ेगा। अगर साहुल करना है तो साहुल में आपको करना पड़ेगा, आपको 19-20 नहीं करना पड़ेगा। अगर कहीं चालू काम होता है तो आपको जानना होगा कि भाई मुझे एक बार मौका मिला है, इस काम को बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है और सही तरीक़ा से साफ़ सुथरा करना है। कुछ लोगों का मानना है कि हम धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे काम को करेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो काम सही तरीक़ा से होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शुरुआत से जल्दीबाजी करते हो, सही काम करके लेके चलते हो, तो जल्दी काम भी हो जाता है और सही तरीक़ा से काम भी हो जाता है। ऐसा मानना उनका होता है जिनको काम नहीं आता है और जो अपने दिमाग में प्रेशर नहीं डालते हैं, घूंसे नहीं मारते हैं। और जिसने घूंसा मारना और प्रेशर डालना चालू कर दिया ना, वो कभी ऐसा आदमी नहीं सोचेगा कि 19-20 चलता है, ठीक है। वो अपने हाथ से मौका नहीं जाने देगा कि मुझे एक बार काम मिला है कि मुझे साहुल में करना है प्लस्तर, तो साहुल में करना है,
फंटी में पलस्तर करना है तो फंटी में करना है, क्योंकि आपको मौका बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अगर आपको मौका मिला है ना तो उसको इस तरीके से करके दिखा दो कि लोग देख के रह जाएं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप बिल्कुल बराबर काम कर दो, एक ही रूट काम कर दो, ठीक है। काम में 19-20 होता है, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि अगर आप शुरुआत में मिस्त्री बनने जा रहे हो, वो कोई आपने काम किया है तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ सही है, 19-20 चलेगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा कर दिया ना तो आप कभी मिस्त्री नहीं बन सकते हो। 19-20 तो चलेगा, लेकिन अगर आपने जानबूझ के ज़्यादा कर दिया ना तो कभी आप मिस्त्री नहीं बन सकते हो। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। मैं आपको अब आगे बता रहा हूँ कि कब बन जाते हैं मिस्त्री लोग, बिल्कुल पूरा जानते रहना। इस वीडियो को आपने पूरा समझ लिया ना तो उसके बाद आपको मिस्त्री बनने से कोई नहीं रोकता है। मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि हमें चीज़ों को दिमाग में डाला जाता है। दिमाग में अगर उस चीज़ का आपको पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है तो आप कभी मिस्त्री नहीं बन सकते हैं, कभी मिस्त्री नहीं बन सकते।